सुप्रभात छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी इस पाठ से आपको आज अवगत कराना चाहता हूँ। इसके लेखक है आशा रानी होरा। देखिए, लेखक का परिचय हम सुनते हैं। श्रीमती आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। विधा का परिचय देखिए। विधा यानी साहित्य का प्रकार देखिए। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा-जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। देखिए, पाठ का परिचय इस प्रकार है। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्य और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। देखिए, प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ि और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का ये भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियां, प्रश्नों, दुश्चिंताओं आदि के समाधान के लिए एक माँ या एक अच्छी सखी को मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए, पाठ आगे देखिए। पंक्तियाँ इस प्रकार है। देखिए, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई है। देखिए, लेखिका की जो लड़की है उसका नाम है सुगंधा, और लेखिका की जो लड़की सुगंधा का पत्र लेखिका को आता है। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। तुमने अपने पत्र में दो तरफ के विचार व्यक्त किए हैं। वह पसंद आए, वो मुझे बिल्कुल पसंद है। लेकिन बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझने का पूरा अधिकार है। लेखिका कहती कि निसंदेह जहाँ जिस बात से तुम असहमत हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार भी है। मैं माँ होने के कारण एक अच्छा विचार आप रखती हो तो मुझे उस पर सहमत होना चाहिए। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारी इस अधिकार प्रयोग पर। देखिए, इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। इससे एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, एक
अच्छा विचार भी मिल सकता है। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। देखिए, लेखिका अपनी लड़की सुगंधा का पत्र पढ़कर उसके विचार पर वो सहमत हो जाती है और वो अपनी लड़की को कहती है कि अच्छा विचार हो तो माँ को क्या करना चाहिए, उसकी सखी बनना चाहिए, उसकी मित्र बनना चाहिए और उसको समर्थन देना चाहिए। लेकिन जब कोई अच्छा विचार हो तो उस रास्ते से अच्छा रास्ता मिल सकता है। इसीलिए लड़की और माँ के बीच आदान प्रदान होनी चाहिए और एक सखी जैसा व्यवहार उसमें होना चाहिए। देखिए, अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन संकोच कैसा। माँ और बेटी के बीच कोई बंधन नहीं होता है, वो एक दूसरे की सखी बन सकती है, अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी कर सकती है। आपस में अच्छे विचार वो एक दूसरे को दे सकती है, लेना देना शुरू हो सकता है। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठाने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डेनों को चौड़े फैलाकर। देखिए, लेखिका कहती है, लेखिका क्या कहती है, देखिए कि लेखिका कहती है कि मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ। वो अपने लड़की से कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन जीवन में ऊंचा उठाने के लिए जीवन में ऊंचा उठाने के लिए ऊंचे सपने देखा करती हो, आकाश में अपने छोटे छोटे डेनों को चौड़े फैलाकर। यानी आकाश में अपने छोटे छोटे पंख को क्या कर फैलाकर आपको आगे बढ़ना है। देखिए, लेखिका कहती है कि उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रख कर के द्वारा लेखिका का कहना है कि सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने जीवन मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी रह नहीं पाता है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हमें व्याकुल भी कर देते हैं। देखिए, लेखिका कहती है, ये सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। देखिए, एक माँ अपने लड़की से कहती है कि यह सावधानी का मेरा एक संकेत है कि निगाह धरती पर रख कर उड़ान भरी जाए। देखिए, पूरा सोच समझ कर हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई भी काम करते समय हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोच समझ कर विचार करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। देखिए, निगाह धरती पर रख कर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। देखिए, इस धरती पर ही हमें जीवन व्यतीत करना है, इसलिए इस धरती पर हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को सोच समझ कर लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। और उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें है तुम्हारा परिवेश, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। जो पुरानी विचार है, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो हमें क्या करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। और नए जो विचार है, अच्छी परंपरा है, उसको हमें अपनाना है। देखिए, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो न तुम? नहीं, तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना। देखिए, एक माँ अपनी लड़की से कहती है कि तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा इस साहित्य के संबंधी, इस विचार के संबंधी जो साहित्य है, वो साहित्य को आपको ढूंढना है। और इसलिए तुम्हें अपने लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, ग्रंथालय में जाकर, पुस्तकालय में जाकर खोज कर उसी प्रकार की पुस्तक आपको लेनी चाहिए और उसे पढ़नी भी चाहिए।
यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए क्योंकि तुम एक भारत की एक अच्छी लड़की हो, इसी नाते यह व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और अच्छे विचार अपने पास रखने चाहिए। देखिए, लेखिका कहती है, बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। देखिए, आज का ज़माना जो है, पुराना ज़माना और आज का ज़माना बहुत सारा फ़र्क है, और बदले वक्त के साथ हमें क्या करना है, बदलना भी चाहिए, लेकिन बदलते समय नए मूल्यों को भी पहचानना चाहिए। और उसे पहचान कर हमें क्या करना चाहिए, पहचान शब्द को रेखांकित करना चाहिए। पहचानना यानी समझ लेना, सोच समझ कर कोई निर्णय लेना, उसको अच्छी तरह पहचान लेना, जान लेना। पहचान शब्द को रेखांकित करो, बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ती है। देखिए, कोई भी हम बिना सोचे करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमें कोई ना कोई हानि ही होती है, लेकिन हम कोई ना कोई सोच समझकर क्या करते, सोच समझकर आगे बढ़ते हैं तो हमें फ़ायदा ही होता है, सफलता ही प्राप्त हो सकती है। देखिए, इस पर आधारित जो पाठ्य पुस्तक कृति पत्रिका आधारित जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। देखिए, कृति पत्रिका का प्रश्न इस प्रकार है। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है संजाल पूर्ण कीजिए। देखिए, पान नंबर 41 और पान नंबर 42 इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है उस कृति पत्रिका में प्रश्न किस प्रकार आएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न इस प्रकार का है कि संजाल पूर्ण कीजिए। आपके सामने दो संजाल दिए जाएंगे, आपको क्या करें, 4 संजाल दिए जाएंगे, एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके उत्तर अपने 4 बॉक्स में आपको लिखना है। देखिए, प्रश्न क्या पूछा है। देखिए, अपने सपनों को पूरा करते समय धरती के साथ आधार भी जुड़े होने चाहिए। आप अपने सपनों को पूरा करते समय धरती के साथ ये आधार भी जुड़े होने चाहिए, क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा संस्कार, हमारी सांस्कृतिक परंपरा और हमारे सामर्थ्य, हमें क्या करना चाहिए, धरती के साथ आधार भी जुड़े होने चाहिए। किससे जुड़ा होना जरूरी है, हमारे परिवेश से, हमारे संस्कारों से, हमारी सांस्कृतिक परंपरा से और हमारे सामर्थ्य का। देखिए, 2 अंकों के लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार का है, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। देखिए, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी क्यों हुई, क्योंकि सुगंधा लेखिका की पुत्री थी और अपने पुत्री का पत्र पढ़कर उन्हें बहुत आनंद होता है, क्योंकि उसने 2 तरफ के विचार व्यक्त किए थे, इसलिए सुगंधा लेखिका की पुत्री थी। देखिए, ये 1 अंक के लिए प्रश्न है। अगला तीसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, रूढ़ि और परंपरा दो विभाग है, एक विभाग रूढ़ि का है और दूसरा परंपरा का है। देखिए, रूढ़ि में को पहला देखिए हमें क्या करना है, डॉट डॉट पहला प्रश्न है आपको ढूंढ कर लिखना है, दूसरा प्रश्न आपको ढूंढ कर लिखना है, रूढ़ि में भी लिखना है और परंपरा में भी लिखना है। डॉट डॉट आपको पंक्तियाँ दी जाएंगी, आपको क्या करना है, आपको परिचित पढ़कर उसमें से जो योग्य है उत्तर वो आपको लिखना है। देखिए, रूढ़ि स्थिर होती है, रूढ़ि क्या है, स्थिर होती है, और रूढ़ि ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है। परंपरा कैसी है, देखिए, परंपरा निरंतर गतिशील है और परंपरा समय के साथ बहती धारा है जो अनुपयोगी को गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों के साथ आगे बढ़ती है। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है कृति पत्रिका का, कृति पर इस पाठ पर आधारित जो कृति है शब्द संपदा, और इसमें पहला प्रश्न है 1 अंकों के लिए, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। देखिए, 2 शब्द एक साथ आते हैं उसे शब्द युग्म कहते हैं। देखिए, शब्द युग्म, देखिए, शत विक्षत, आदान प्रदान, पुरानी जर्जर, कहने सुनने। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पसंद शब्द, देखिए, पसंद यानी उपसर्ग, देखिए, उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पसंद, नापसंद, ना अधिक पसंद, नापसंद। अधिकार, अन अधिक अधिकार यानी अनाधिकार।
देखिए अनाधिकार